आज हम पढ़ेंगे पक्षी वर्ग यानी एवीज। क्लास बर्ड्स पक्षी और एवीज भी बोलते हैं उसको। तो पक्षी वर्ग का विकास जो है, आधुनिक पक्षियों की लगभग 9000 जातियां ज्ञात हैं। पक्षी वर्ग के प्राणियों के प्रमुख लक्षण जो इन्हें अन्य वर्गों के प्राणियों से पृथक करता है, शरीर के ऊपर परों का पाया जाना तथा वायु में उड़ने की क्षमता। कुछ ही पक्षी ऐसे हैं जिनमें जो है आंशिक या पूर्ण रूप से उड़ने की क्षमता नहीं होती है, जैसे आपका एमू, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन। ये जो है इनमें उड़ने की क्षमता नहीं होती है। पक्षी वर्ग का विकास जो है सरीसृपों से हुआ है। किससे हुआ है? सरीसृपों से हुआ है, जो आपको पहले पढ़ा चुके हैं। लगभग 13.5 करोड़ वर्ष पहले जब विशाल सरीसृपों का विकास अपने चरम पर था, एक ऐसे प्राणी की अस्तित्व के प्रमाण मिले जिसमें सरीसृप तथा पक्षी दोनों वर्गों के लक्षणों जो है पाए गए। जैसे सरीसृपों की भांति, जैसे जबड़े में दांत होना, पूंछ का लंबा होना, पंजे में नाखून युक्त 3 उंगलियां। पक्षी की भांति जैसे चोंच का पाया जाना, अग्र पंजों का जो है वो पंखों में विकास हो जाना, डेवलपमेंट हो जाना। तो उपर्युक्त लक्षण यह संकेत देते हैं कि पक्षी वर्ग का विकास सरीसृप वर्ग से हुआ है तथा आर्कियोप्टेरिस सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की क्या है? कड़ी है। ये आपको 1 नंबर वाले प्रश्न में पूछ सकता है। और आर्कियोप्टेरिस को आदि पक्षी भी माना जाता है। अब आपको जो है, अब देख रहे हैं आज के समय में, आज के प्रदूषण युक्त वातावरण में कुछ पक्षियां जो हैं विलुप्ति के कगार पे हैं। जैसे आपका देख रहे हैं चील, गिद्ध, गौरैया, है ना। ये पहले जो है बहुतायत मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन इस समय इनका जो है अभाव हो गया है। अब हम आते हैं इस टॉपिक पे कि इस वर्ग के अंतर्गत लगभग 8000 जातियां आती हैं। पक्षी जो है इस वर्ग के अंतर्गत लगभग कितना है? 8000 जातियां आती हैं। पक्षी जो है वायवी जीवन यानी एरियल मोड ऑफ लाइफ के लिए अनुकूलित होते हैं। इस वर्ग के जंतु क्या होते हैं? समतापी। समतापी का तात्पर्य ये होता है, इसको वार्म ब्लडेड कहते हैं। जैसे हम लोगों का भी ब्लड जो है कैसा है? वार्म ब्लडेड है हम लोग। हम भी लोग क्या हैं? समतापी हैं, क्योंकि हम लोगों का जो टेम्परेचर है, ताप है, वो वातावरण के हिसाब से न तो घटता है न तो बढ़ता है, बल्कि क्या होता है? स्थिर रहता है। तो इनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के साथ नहीं बदलता है, वरन क्या रहता है? स्थिर रहता है। क्या होता है? स्थिर। दूसरा कैरेक्टर है कि त्वचा पर पिच्छों अथवा परों यानी फेदर्स, जो पंख देखते हैं ना, उसी के बारे में कह रहा है कि त्वचा पर पिच्छों अथवा परों का वाह्य कंकाल होता है। थर्ड पॉइंट है कि इनके जो चोंच होते हैं, जबड़े जो है, जो हम लोग जैसे जो जबड़ा होता है, जैसे सांप का जबड़ा है, तो ये जबड़े जो है वो क्या करते हैं? चोंच में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित हो जाते हैं? चोंच में। और उनमें क्या होते हैं? दांत नहीं होते हैं। उसमें दांत का क्या होता है? अभाव। जैसे सर्प में क्या होता है? दांत पाया जाता है। छिपकली में क्या होता है? दांत पाया जाता है। इनका शरीर जो है कैसा होता है? नौकाकार। किस आकार का? नौकाकार। नौकाकार ये हवा को क्या करता है? चीरने में सहायता प्रदान करता है। अग्रपाद जो है पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हम लोगों का हाथ है
तो इन पक्षियों का ये अग्रपाद जो है वो किस में परिणत हो जाते हैं? पंखों में परिणत हो जाते हैं, जो उड़ने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। पश्चपाद पेड़ों पर बैठने में सहायक होते हैं। पश्चपाद क्या होता है? पेड़ों पर जो है बैठने में क्या करता है? सहायता करता है। अंतः कंकाल, अंतः कंकाल जो है वो किसका होता है? अस्थियों का। एक विशेषता ये है इसमें कि इनकी जो हड्डियां होती हैं वो हल्की होती हैं और खोखली होती हैं। खोखले का मतलब ये जैसे आपका देखिए, ये आपका ये खोखला है, तो इनकी हड्डियां जो है कैसी होती हैं? खोखली होती हैं, और इनमें क्या होती है? हवा भरी होती है। खोखली चीज़ रहेगी तो उसमें क्या हो जाएगी? हवा भरी रहती है, और जिस चीज़ में हवा भरेगी वो हल्का हो जाएगा। हृदय में 4 वेश्म होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 वेश्म, 2 अलिन 2 नीले। 8वां पॉइंट है कि कर्ण पल्लव, जैसे हम लोगों के पास कान है तो कान के ऊपर एक देखते हैं वाय कर्ण पाया जाता है, ये इनमें क्या होता है? अनुपस्थित। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं? चिड़ियों का कान पकड़ लेते हैं उनको। फिर जो है त्वचा जो है शुष्क होती है। त्वचा कैसी होती है? शुष्क, लेकिन और शुष्क होती है, ग्रंथियां नहीं होती हैं, परंतु पूंछ पर तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। आयल ग्लैंड्स जो है वो पाया जाता है। जंतु पीत युक्त यौक और कवच युक्त अंडे देते हैं। जैसे मुर्गी का अंडा है तो उसके अंदर देखेंगे उनका जो अंदर अगर कवच हटा देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच बना होता है उसके अंदर देखेंगे पीले कलर का एक जो है पिगमेंट पाया जाता है। तो इनका अंडा जो है वो कैसा है? पीतयुक्त है। और ये जो है अंडयुज होते हैं, यानी पक्षी वर्ग के जंतु क्या करते हैं? अंडे देते हैं, इसलिए उनको कहते हैं ओवीपैरस। क्या कहते हैं उसको? ओवीपैरस। जनन छिद्र और गुदा पृथक नहीं होते, यानी एक ही होते हैं। नेत्र बड़े और कैसे होते हैं? विकसित होते हैं, यानी डेवलप, पूरा उनका विकास होता है। नेत्र बड़े होते हैं और क्या होता है? उनका पूर्ण रूप से उनका विकास होता है। अब आपको हम नेक्स्ट जो है नए टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।